अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं सीमा बलोच और आप देख रहे हो ऑल लेडी हेल्थ वर्कर पाकिस्तान चैनल। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूं वो सबसे बड़ा इशू है, पूरी आवाम का इशू है। कोई LHWs का इशू नहीं है, कोई पैरामेडिकल का इशू नहीं है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट का इशू नहीं है। ये इशू बहुत बड़ा है। इस इशू पे जो है वो पूरा हमारा मुल्क टिका हुआ है, पूरे मुल्क का इशू है ये। पूरी आवाम भी हमारे हुक्मरान हैं, कुछ तो खुदा का खौफ करें, कुछ तो अल्लाह का खौफ करें। आप भी इंसान हैं, आप में भी यही खून है, यही सांसें चलती हैं जो हम लोगों की चलती हैं, जो हम लोगों की नसों में खून दौड़ रहा है, ऐसे ही आपकी नसों में भी खून दौड़ रहा है। आप भी इंसान हैं, आप भी इसी ज़मीन पे चलते हैं। एक दिन आपको भी मरना है, अल्लाह को जवाब देना है जिस तरह हमें मरना है। शायद आप लोग भूल गए हो कि आपको भी मरना है, शायद आप लोग ये भूल गए हो कि आपको अल्लाह ताला को हिसाब देना है, शायद आप ये लोग भूल गए हो कि इतनी आवाम रो रही है, इतनी आवाम चीख रही है, आवाम की चीखें निकल गई हैं। पेट्रोल की कीमत रोज़ बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत रोज़ बढ़ रही है, डेली कीमत बढ़ती है पेट्रोल की। कभी सैलरियाँ इस तरह बढ़ाई हैं, कभी तनख्वाहें बढ़ाई हैं। 10 रुपये बढ़ा देते हो तनख्वाह में, 10 रुपये बढ़ाते हो आप लोग तनख्वाह में। 10 रुपये में क्या होता है, आपकी बढ़ती है 10 रुपये तनख्वाह। आप अपनी तनख्वाह भी 10 रुपये बढ़ाओ ना। आप तो लाखों में तनख्वाह लेते हो, लाखों में तनख्वाह लेते हो, और कितना पेट्रोल लेते हो आप, फ्री में पेट्रोल लेते हो, गवर्नमेंट के खाते में पेट्रोल इस्तेमाल करते हो। अपना पेट्रोल बंद करो, अपनी तनख्वाहें कम करो। जितनी हमारी तनख्वाहें हैं उतनी तनख्वाहें रखो, जितनी दिहाड़ीदार मजदूर कमाता है उतनी तनख्वाह अपनी रखो, और फिर उसमें घर चलाओ। फिर मैं आपसे पूछूंगी घर कैसे चलता है। आप चाहते हो लोग जो है वो चोरियां करें, आप चाहते हो लोग डाके डालें, आप चाहते हो बैंक लूटे जाएं, आप चाहते हो लोग खुदकुशी करें। जब ये अवाम खुदकुशी करेगी, बैंक लूटेगी, एक दूसरे की बोटियां नोच नोच कर खाएगी, जब ये अवाम ही मौजूद नहीं रहेगी तो आप किस पे हुकूमत करोगे, आप किस पे अपनी हुकूमत चलाओगे। मुझे ये तो बताओ, आपने गरीबों के साथ इतना जुल्म किया हुआ है, कुछ तो खुदा का खौफ करो। आखिरी सोल्यूशन ये आप ये मुल्क बेच दो, जान छूटेगी। गरीबों की तो कम से कम जान छूटेगी, उनको 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी, क्योंकि वो गैर मुस्लिम हैं, फिर भी वो ख्याल करते हैं अपनी आवाम का। आप लोग मुसलमान हो, आप लोग अपनी आवाम के साथ ये हशर करते हो, मदीने की रियासत ला रहे हो। ये मदीने की रियासत है, ये मदीने की रियासत लेकर आए थे आप लोग। अब वो मदीने की रियासत भी गई, अब क्या है, क्या कह रहे थे शहबाज शरीफ, मैं अपनी जान के कपड़े तक बेचकर आवाम को सस्ती रोटी दूंगा, अपने कपड़े बेचकर। मुझे तो लग रहा है हम लोग गलत समझे, आवाम बेचारी गलत समझिए। हमारे कपड़े बेचेगा वो, अपने नहीं, हमारे कपड़े बेचने पे तुले हुए हैं आप। खुदा का वास्ता है जाएं, हमें नहीं चाहिए ऐसे हुक्मरान। बेच दो, मुल्क को ख़त्म करो, किस्सा ख़त्म करो। लोग एक दूसरे की बोटियां नोचेंगे, कुछ खुदा का खौफ करो। मरना है, अल्लाह को जवाब देना है आपने भी। कुछ नहीं किसी का ना सोचो, अपना तो सोचो। देखो तो सही, आपको अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं, आपने अवाम का क्या हाल किया हुआ है। वो अवाम बेचारी जो आपको लाइनों में खड़े हो के वोट देती है, वो अवाम बेचारी जो आपके कहने में, आपके झांसे में आती है। आप नाम नया पाकिस्तान बना के अवाम को दे रहे थे, आप रोटी कपड़ा मकान अवाम को दे रहे थे। आपने ना पाकिस्तान दिया, ना रोटी दी, ना कपड़ा दिया, ना मकान दिया। आपने तो वो मकान भी छीन लिया, आपने तो वो रोटी भी छीन ली, आपने तो गरीब से जीने का हक तक छीन लिया है। आज जब हम लोग डलवाने गए अपनी बाइक में, तो पेट्रोल 219 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल। अगर एक दिहाड़ीदार मजदूर जो बेचारा गरीब मिस्कीन जो दिन में 1000 रुपया कमाता है, अगर वो 1 लीटर पेट्रोल डाल के सुबह अपने काम पे जाता है और शाम को वापस अपने घर उसी बाइक पे आता है, उसको पेट्रोल डलवाना लाजमी है, तो मुझे ये बताओ बाकी 219 रुपये जब उसके 1000 रुपये में से, जब वो 219 रुपये उस 1000 रुपये में से वो पेट्रोल के लिए निकल जाएंगे, तो मुझे ये बताएं कि वो अपने घर क्या लेकर जाएगा, वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। वो बच्चों के लिए आटा लेगा, दाल लेगा, घी लेगा, चावल लेगा, या वो अपने बच्चों के लिए चीनी और पत्ती लेगा। चाय पीना तो दूर की बात, चीनी पत्ती तो दूर की बात, वो बेचारा अपने बच्चों को दाल रोटी नहीं खिला सकता। 500 550 रुपये से 1 किलो तेल का मिलता है, 550 का 1 किलो हो गया है तेल का। आटा आप लोगों ने 1000 रुपये का 10 किलो कर दिया है। आप मुझे बताओ, वो गरीब आदमी जो मजदूर आदमी, वो तो 2 किलो आटा भी नहीं ले सकता 1000 रुपये में। अगर वो 200 का पेट्रोल ना भी भरवाए, पैदल जाए पैदल आए, फिर भी 1000 रुपये में उसके घर का खर्चा नहीं चलेगा एक दिन का। अगर वो दिहाड़ीदार मजदूर है तो वो कहाँ जाए,
کھائے، کہاں سے کھائے، کیا کرے گا؟ وہ لوٹ مار کرے گا، چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، خون کرے گا، قتل کرے گا، یا پھر وہ خودکشی کر لے گا۔ آپ لوگوں نے شاید آپ لوگ بھول گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا۔ وہ واحد ہے، وہ رحمین تو ہے، لیکن ایک نام اس کا قہار بھی ہے۔ آپ اتنی ملکیت جمع کر رہے ہو، اتنی جمع کر رہے ہو، اتنے عوام کا خون چوس رہے ہو، خون چوس چوس کے جو آپ یہ پیسہ جمع کر رہے ہو، جو باہر ملکوں میں بھجوا رہے ہو، یہ پیسہ آپ کے کس کام آئے گا؟ جاؤ گے تو آپ خالی ہاتھ جاؤ گے، اور اسی اللہ کے پاس جانا ہے جس اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے، اسی مٹی میں آپ کو دفن ہونا ہے جس مٹی میں ہم نے دفن ہونا ہے، اسی قبر میں آپ کو جانا ہے جس قبر میں ہم نے جانا ہے۔ تو پھر اتنی پیسہ جمع کرنا، اتنی عوام کا خون چوسنے کی کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کو؟ کھاتے تو آپ روٹی ہو، کھاتے تو آپ یہی سالن ہو، یہی روٹی ہو جو ہم کھاتے ہیں۔ آپ کوئی سونا چاندی نہیں کھاتے، آپ کوئی چاندی نہیں نگلتے، سونا نہیں نگلتے، آپ بھی یہی روٹی کھاتے ہو۔ پھر اتنی جمع کرنے کی، دولت جمع کرنے کی آپ کو کیا حوث ہے؟ آپ نے عوام کا خون چوس لیا ہے، زندگی عذاب کی ہوئی ہے، اجیرن کی ہوئی۔ آپ چاہتے ہو لوگ جو ہے وہ چوریاں کریں، آپ چاہتے ہو لوگ ڈاکے ڈالیں، آپ چاہتے ہو بینک لوٹے جائیں، آپ چاہتے ہو لوگ خودکشی کریں۔ جب یہ عوام خودکشی کرے گی، بینک لوٹے گی، ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھائے گی، جب یہ عوام ہی موجود نہیں رہے گی تو آپ کس پہ حکومت کرو گے؟ آپ کس پہ اپنی حکومت چلاؤ گے؟ مجھے یہ تو بتاؤ۔ آپ نے غریبوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہوا ہے، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ آخری سولوشن یہی ہے، آپ یہ ملک بیچ دو، جان چھوٹے گی، غریبوں کی تو کم سے کم جان چھوٹے گی، ان کو 2 وقت کی روٹی تو ملے گی، کیونکہ وہ غیر مسلم ہیں، پھر بھی وہ خیال کرتے ہیں اپنی عوام کا۔ آپ لوگ مسلمان ہو، آپ لوگ اپنی عوام کے ساتھ یہ حشر کرتے ہو، مدینے کی ریاست لا رہے ہو، یہ مدینے کی ریاست ہے، یہ مدینے کی ریاست لے کر آئے تھے آپ لوگ، اب وہ مدینے کی ریاست بھی گئی، اب کیا ہے؟ کیا کہہ رہے تھے شہباز شریف؟ میں اپنی جان کے کپڑے تک بیچ کر عوام